सीते राम कथा हृदयम। देवतागण यज्ञ और अपनी आंतरिक शक्तियों से स्वयं को बड़ा सिद्ध करना चाहते हैं। इस लोक में जो भी देवता अमृत के नशे में चूर होकर अप्सराओं के साथ नृत्य में पूर्णतः लीन है, वो इस दशानन की शक्ति के समक्ष याचक की तरह खड़े होंगे। वो मेरे सामने घुटने टेककर भिक्षुकों की तरह इस स्थान पर भीख मांगेंगे। वो उन सभी भिक्षुओं की पराजय सुनकर मुझे आनंदित होना चाहिए, और तब तक मेरे इस भुजाधन और गर्दन को आराम नहीं है। विभीषण, रुकिए भ्राता, इतना आक्रोश क्यों कर रहे हैं? किसके ऊपर इतना ज्यादा आक्रोश कर रहे हैं आप? सारे सुख, संपत्ति और समृद्धि से परिपूर्ण इस लंका में आनंद में रहने के बजाय क्यों ये अनावश्यक आक्रमण? विभीषण, बस करो अब, तुम्हारा स्वांग बहुत हुआ। आपके द्वारा बिना पूछे परामर्श देना यह उचित नहीं है। हाँ, यदि आप वीरता नहीं दिखाएंगे तो एक शक्तिशाली योद्धा कैसे कहलाएंगे? क्या एक स्वाभिमानी योद्धा अपना अपमान देकर चुप बैठेगा? अपमान? ये आप क्या कह रहे हैं? किसने अपमान किया आपका? किसने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है? और कौन है? वो देवतागण जो उस नारायण के पक्षधर हैं। जहाँ जहाँ वो देवता रहते हैं वहाँ यज्ञ देवताओं के लिए किए जाते हैं, वही मेरा अपमान होता है। मुझे प्रथम इसे रोकना होगा। हरि स्मरण करने वालों को मेरी शक्तियों से पराजित होना होगा। यही मेरी अभिलाषा है और इसी में मेरी प्रसन्नता परमानंद है। भ्राता, मेरे प्रिय भाई, मुझे लगता है उन चीजों के बारे में चिंता करना आपके लिए अनावश्यक है जो आपको प्रभावित नहीं करती। जिस किसी को हरि की भक्ति पसंद है वो उसी में रत रहे, और जिसे यज्ञ पसंद है वो उसमें रत रहे। आपको बिना कारण युद्ध करने या राजनीति में लिप्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना मुख बंद रखो। इस लंकेश्वर को तुमने क्या समझ रखा है? मेरा परम देव और परमेश्वर एक ही है। देवादिदेव शंकर महादेव ही है। जो सर्वलोकों के रक्षक हैं, वो कैलाशपति एक ही है। हाँ, हर जगह हर हर की ही पूजा होनी चाहिए। हर जगह मुझे उनका स्मरण और कीर्तन ही सुनाई देना चाहिए। उस पार्वती रमन से बड़ा कोई देवता नहीं है। इस पूरे संसार को ये सच्चाई जाननी होगी। भ्राता लंकेश्वर, मैं शिव के प्रति आपकी भक्ति की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन आपके हित में और भ्राता के रूप में मैं एक बात अवश्य कहूँगा। कृपया सुनिए। बिना किसी कारण के देवी देवताओं के प्रति ऋषियों में घृणा पैदा करना आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे आपका अनहित कर सकते हैं लंका नरेश। करने दो, उन्हें जो करना है वो करने दो। सब व्यर्थ है। व्यर्थ जाते हुए देखकर वो अपने आप दुखी हो जाएंगे। विभीषण, इस लंकेश्वर को तुमने कायर समझा है क्या? देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पुरुष आदि से विजय प्राप्त करने का ब्रह्मदेव से वरदान लेकर आया हूँ। मुझे क्षति पहुँचाने का सामर्थ्य इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। यदि ये रावणेश्वर अपनी गदा उठाता है तो विजय लक्ष्मी अपने आप आएगी और मेरे चरणों की पूजा करेगी। भ्राता लंका नरेश, कृपया करके मेरी एक बात तो सुनिए। भ्राता, क्या कहना चाहते हो? शीघ्र बताओ। भ्राता श्री, इससे पहले कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, पूज्य माता श्री को नमन करके और उनका आशीर्वाद लेना बेहतर है। विभीषण, मैंने सोचा था कि आप क्या पूछेंगे।
आपकी ये सलाह पूछने योग्य है। हाँ, युद्ध पर जाने से पहले माँ का आशीर्वाद लेना बेहतर है। मैं इसे अवश्य पूरा करूंगा। आशा करता हूँ कि माँ लंका नरेश के अत्याचार को रोके। शुभम करोति कल्याणं आरोग्यं ज्ञानसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो मे हरतु पापम् दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। महारानी, महारानी, कैकई, इन्हें क्या हो गया है? भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं। जब से इन्होंने रानी के रूप में दशरथ के इस महल में प्रवेश किया है, तब से इन्होंने ऐसा सोचने की अपनी पूरी शक्ति खो दी है। मुझे नहीं पता था।
आखिर इनकी शक्तियां ऐसे कैसे खो सकती हैं? छे! चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे पूरी तरह सावधान रहना होगा। मेरे यहाँ रहते इनके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। मैं अपनी कैकई को कोई नुकसान पहुंचाने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। कैकई, कैकई, राजपुत्री कैकई, भरत माता कैकई, मंथरा की प्रिय महारानी कैकई। सीते राम कथा हृदयं